हालांकि 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन लगातार अभी भी देश की निगाहें उसी मुद्दे पर टिकी हैं और उस फैसले पर टिकी हैं जो ये फैसला करेगा कि क्या जेंडर के बेस पर भेदभाव होता है या नहीं होता है। बात कर रहे हैं लखनऊ कैब ड्राइवर सादिक अली सिद्दीकी की। सादिक अली सिद्दीकी के इंसिडेंट्स को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लगातार 20वें दिन भी कुछ हाथ नहीं लगा है कैब ड्राइवर सादिक अली सिद्दीकी के, और जिसके मल्टीपल रीजन सामने आए हैं, जिनमें से एक बड़ा रीजन माना जा रहा है फेक इंटरव्यूज का, तथा कहानियों का, मनगढ़ंत आरोपों का, राजनीतिक दबाव का, पुलिस की ढिलाई का, फेमिनिज्म की मिसयूज का, और ये सब काफी है झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश के सबसे बड़े मीडिया चैनल्स सादिक अली का इंटरव्यू चलाते हैं तो उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता? आखिर क्या वजह है कि उनका जो असली चेहरा है वो सामने आया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उनके घर में जो बच्चे हैं और बुजुर्ग माँ हैं और परिवार चलाने वाला कोई नहीं है, और ये सब देखने के बाद भी लोग उनका सपोर्ट खुलकर नहीं कर पाए। इसका रीज़न है कुछ फेक इंटरव्यूज़। कहना गलत ना होगा, कुछ फेक इंटरव्यूज़ ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है सादिक अली सिद्दीकी की। जी हाँ, वो फेक इंटरव्यूज़ जिनमें ये बताया गया कि प्रियदर्शनी पर पहले भी हमले होते रहे, प्रियदर्शनी पर कुछ लोग हमले करते रहे, 300 मीटर तक उन्हें घसीट कर ले। मतलब एक समझिए कि इतनी पतली सी हैं, अगर 300 मीटर तक उन्हें कोई घसीटेगा तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ पर जी न्यूज़, एबीपी और आज तक वाले बिल्कुल आराम से उनकी बात सुनते हैं और पूछते हैं कि अब आप क्या चाहती हैं, आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं। अरे भाई, आप कैब ड्राइवर से पूछिए कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या समस्या है। सीसीटीवी देखकर भी किसी एक मीडिया चैनल में, अगर नेशनल मीडिया की बात की जाए, ये हिम्मत नहीं हुई कि एक सवाल प्रियदर्शनी से ये पूछे कि प्रियदर्शनी, आपकी गाड़ी और आप में जब आप जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी थी, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कितना गैप था, वहाँ से एक साइकिल आराम से निकल सकती है, तो आप ऐसे में ये क्यों कह सकती हैं कि आपको टच किया है उन्होंने। लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा। आपको ये बता दें कि जहाँ एक तरफ ये बात कहना गलत ना होगा कि इन फेक इंटरव्यूज़ का काफ़ी बुरा प्रभाव जो है सादिक अली सिद्दीकी पर पड़ा है, लेकिन अगर बात की जाए प्रियदर्शनी की, तो प्रियदर्शनी आपकी ज़िंदगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं चलेगी। ज़िंदगी आपकी भी इन फेक इंटरव्यूज़ के बल पर बर्बाद हो गई है। आप सोचिए कि क्या होगा जब आपकी शादी करने के लिए आपके माँ बाप रिश्ता ढूंढेंगे, तब वो जो लड़के वाले होंगे उनको ये बात याद नहीं होगी कि आपने एक मजलूम के साथ क्या व्यवहार किया था। क्या होगा उन बच्चों के लिए, जैसे आप बताती हैं कि आप एक लेक्चरार हैं, जब उनके माँ बाप आपके पास उन्हें ट्यूशन पढ़ने भेजेंगे, खासकर किसी लड़के के माँ बाप, तो क्या वो आपकी शरणागति में उन्हें पढ़ा पाएंगे? और ऐसे ही बहुत से सवाल आपकी ज़िंदगी को लेकर भी उठते हैं। अगर आप माफ़ी मांग लेती और कह देती कि गुस्से में मुझसे गलती हो गई तो बात और थी, लेकिन जो आपने अपने आप को एक्सपोज किया है और जो फेक इंटरव्यूज़ आपने पैसे देकर चलवाए हैं, उन इंटरव्यूज़ ने सादिक अली सिद्दीकी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। उन इंटरव्यूज़ ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। शादी भी होनी है आपकी, वैसे वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये कह नहीं सकते, लेकिन जो होना है वो हो नहीं पाएगा। आप लेक्चरार हैं और जब लोग आपके पास से गुजरेंगे तो 100 बार सोचेंगे कि आपने एक बेकसूर कैब ड्राइवर को कितनी बुरी तरह मारा था। वहीं अगर सवाल किए जाएं आपके पेरेंट्स पे, तो आपके पेरेंट्स को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने खुद ये जानते हुए कि एक लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी अगर वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहेगी, इस मामले में कुछ नहीं किया। जब आप किसी का घर चलाते हैं तो कई बार हाथ आपके भी जल जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ है प्रियदर्शनी आपके साथ। आपने घर जलाने की कोशिश तो की है, लेकिन हाथ आपके भी जले हैं, और ये जले का निशान जाएगा नहीं, ये बहुत लंबे समय तक रहेगा और ताउम्र पूरी ज़िंदगी रहेगा। अगर आप किसी तरह से मीडिया का दुरुपयोग करके या अपने फेम का दुरुपयोग करें या फिर किसी तरह से राजनीतिक दबाव के कारण ये कर भी पाएं कि उसको झूठा साबित कर देंगी एक कैब ड्राइवर को और उसके ऊपर तमाम धाराएं लगवा देंगी, लेकिन फिर भी आप नहीं बच पाएंगे इस सज़ा से, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और आवाज़ जब नहीं होती तो दर्द बहुत होता है। तो अब तैयार रहिए, क्योंकि ये जो फेक इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं और आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल है। जितना कुछ हो चुका है, हमको लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह की तथाकथित कहानियाँ बनाई गई, मनगढ़ंत आरोप बनाए गए, राजनीतिक दबाव भी मिला देखने को, पुलिस की भी ढिलाई नज़र आ रही है और फेमिनिज्म का तो दुरुपयोग हुआ ही है। हालांकि लोग आवाज़ उठाने के लिए सामने आए हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि प्रियदर्शनी ने जो खेल खेलना था वो तो खेल दिया, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा
बुरा होने वाला है। क्योंकि जाहिर है कैब ड्राइवर का क्या है, उसके तो बच्चे भी हैं, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब हुष्ट पुष्ट हैं और कोशिश तो की गई उसे बर्बाद करने की, लेकिन आज सादित अली एक हीरो से कम नहीं है। करोड़ों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझिए कि बिकाऊ मीडिया कितनी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। सारे मीडिया चैनल्स ने ये दिखा दिया कि गैंग हमला कर रहा है, फलाना ढिकना, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जो कैब ड्राइवर है वो इनोसेंट है, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और इस लड़की पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का आप समझिए कितना दुरुपयोग किया गया। पुलिस ने अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। 20 दिन कोई कम नहीं होते। 20 दिन में आप मांग करते हैं कि 1 महीने में बलात्कारी को फांसी की सज़ा मिल जाए, लेकिन आप सोचिए कि एक इंसान को इतना प्रताड़ित करने के बाद अभी तक एक भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई जिसने प्रताड़ित किया। और वहीं अगर हम बात करें आगे चलते हुए फेमिनिज्म की, तो फेमिनिज्म का जो इन्होंने दुरुपयोग किया है वो बहुत ही बुरा दुरुपयोग किया है। लड़की लड़की बोलकर कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं ये भी करूँगी, वो मुझे घूर रहा था, लोग मेरे पीछे आ रहे थे, मुझे मार रहे थे, घसीट रहे थे, मोबाइल आप तोड़ती हैं, गाड़ी को आप हिट करती हैं, थप्पड़ आप मारती हैं, आरोप दूसरे पर लगाती हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए घूरने की, ये जो घूरने वाला कानून है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। आप समझिए कि प्रियदर्शनी आने वाले वक्त पर 101% आपको लिख के दे देते हैं कि एक आरोप लगाएंगी उस सीसीटीवी कैमरा पर कि वो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। जो सीसीटीवी कैमरा वहाँ चौक पर लगा हुआ था, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा प्रियदर्शनी को घूर रहा था। अब जाहिर सी बात है कि वो सीसीटीवी कैमरा एक इकलौता सबूत है जिसने देश में लोगों को ये बताया कि जो गलती थी वो कैब ड्राइवर की नहीं थी, गलती प्रियदर्शनी की थी। लेकिन प्रियदर्शनी ये साबित कर देंगी आने वाले समय पर कि वो सीसीटीवी कैमरा ही गलत लगाया गया। और हालांकि वो बोलती हुई नजर आ रही हैं कि सीसीटीवी मुझे बहुत सारे मिलने चाहिए, खाली एक ही सीसीटीवी दिखाया गया। और अगर इनका बस चलता और फेमिनिज्म के दम पर ये सीसीटीवी पर भी एक मुकदमा दर्ज करवा देती कि सीसीटीवी मुझे घूर रहा था और ये पुलिस का एक साजिश है, पुलिस इसमें गलत है, मैंने पुलिस को बोला कि सीसीटीवी मुझे घूर रहा है, आप इसे हटाएं, और पुलिस ने नहीं हटाया। जितना मिसयूज़ महिलाओं के अधिकारों का इस लड़की ने किया है, पिछले शायद जितने भी दशक हुए हैं आज़ादी के, किसी और लड़की ने नहीं किया है। और उसके पीछे ख़ास जिम्मेदार जो हैं वो वही लोग हैं जो इस तरह की राय देते हैं, इस तरह की परवरिश करते हैं। और तमाम मीडिया चैनल्स जो लगातार एक तरफ का सच दिखाते हैं। सोचिए कि एक मीडिया चैनल पर इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो सच जनता के सामने लाएगा, लेकिन मीडिया चैनल्स वाले आकर कहते हैं कि मैडम बताइए आपके साथ क्या हुआ, किस तरह आपको मारा गया, क्या आपके साथ पहले भी हमले होते रहे हैं, आप बताइए मैडम क्या आपके साथ पहले भी पुलिस ने ऐसा ही व्यवहार किया है, आपने क्यों कंप्लेंट नहीं की। तो फिर वो मैडम से ये पूछते हैं कि मैडम आपने वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बनाई। मतलब आप समझिए कि जनता वीडियो रिकॉर्डिंग बना रही है और मीडिया चैनल्स वाले उस मैडम से पूछ रहे हैं कि मैडम आपने वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। तो वो बताती है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करती, आदमी तो सारे सादित अली सिद्दीकी के थे। मतलब वो आकर खुलेआम एक मीडिया चैनल पर ये कहती है कि सादित एक अपराधी है और मीडिया चैनल्स वालों को ये जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब ये लोग खुद को पत्रकार कहते हैं जिनके सामने एक इनोसेंट बंदे को वो इंटरव्यू ले रहे हैं और वो इनोसेंट बंदे को ये कह देती है कि वो अपराधी है, वो पेशेवर अपराधी है, वो कब से अपराध कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है। मैं जो लड़की हूँ जो लगातार ये बोलती है कि इंटरनेशनल ड्रोन्स को खतरा है, वो मेरे साथ लगातार अपराध कर रहा है, मेरे पीछे लोग छोड़ देता है। और मीडिया के जो पत्रकार हैं तथाकथित जो कि पैसे देकर इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि एक सवाल कर सके कि मैडम आप कैसे हमारे मीडिया चैनल पर आकर ये बात कह सकती हैं जब पूरा मामला अभी न्याय प्रक्रिया में चल रहा है कि एक इंसान अपराधी है। बल बहुत से सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं है। जवाब इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक यूं ही फेक इंटरव्यूज़ चलते रहेंगे। और ये एक सादिक अली सिद्दीकी हैं, न जाने कितने ऐसे पुरुष हैं जिनको फंसाया जाता रहेगा, जिनके ऊपर उत्पीड़न होता रहेगा और उन्हें लगातार टॉर्चर करती रहेंगी कुछ ऐसी ही महिलाएं जिनका नाम प्रियदर्शनी होगा या कुछ और होगा, लेकिन हम खामोशी से देखते रहेंगे। हम ना उस मुद्दे को उठाएंगे और ना ही ये कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, और हम बर्दाश्त भी कर जाएंगे उन मीडिया चैनल्स को जो इस तरह के इंटरव्यूज़ लेते हैं। हम क्यों नहीं कोई मुहिम चलाते उन मीडिया चैनल्स के खिलाफ, जैसे सरकार के खिलाफ आप चलाते हैं कि भाई बंद करें ये सब। और आप एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब इन्हें अलाउड नहीं करना चाहिए।
वेल, क्या है आपकी राय पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे।